to all my FMG warriors. I hope and I believe your preparation for FMG 2026 is going great. आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है पैथोलॉजी, क्योंकि पैथोलॉजी की वीडियोस का तुम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, इसीलिए आज हम पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं. अब कल मैं ट्राई करूंगी फार्मा की वीडियोस अपलोड करने का. नेक्स्ट नहीं, स्टार्ट करने से पहले एक शायरी. कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा. इसीलिए हमेशा फल की चिंता नहीं करनी है, कर्म करते जाना है, अच्छे अच्छे कर्म हमें करते जाना है और फल की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि फल हम जाके बाजार से भी खरीद सकते हैं. चलो शुरू करते हैं पैथोलॉजी के साथ. अब पैथोलॉजी वी विल ट्राई टू कवर द एंटायर पैथोलॉजी इन 1 आवर. जो मेन कीवर्ड्स हैं, जो मेन चीजें हैं जिससे तुम एक केस डायग्नोस कर सकते हो, वो हम पढ़ेंगे आज. चलो पहला जो तुम्हारा टॉपिक है दैट इज द टॉपिक ऑफ ट्यूमर मार्कर. ट्यूमर मार्कर का टॉपिक. अब ट्यूमर मार्कर में पहले ट्यूमर मार्कर कौन से हैं? पहले हैं मेनली ये वाले जो तुम्हारे ट्यूमर मार्कर हैं, ये हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स. CA-125 किसके लिए होता है? सो CA-125 इज फॉर द ओवेरियन कैंसर. 125 is for the ovarian cancer. So remember 125, it is epithelial ovarian cancer. तो 125 फिफ्थ जो है वो ई लेटर जो है वो फिफ्थ वाला होता है. सो रिमेंबर लाइक दैट. नेक्स्ट आ जाओ. नेक्स्ट है CA-19 9. तो 9 को कैसे लिखते हैं? ऐसे ही हम P को लिख सकते हैं. तो ये वाला होता है तुम्हारा पेनक्रियाज या फिर कोलोन के लिए, पैनक्रियाज और कोलोन के लिए. 15 3. अब 3 को जैसे बनाया है, 3 ऐसा है तो 3 को उल्टा कर दो तो क्या बन गए? ब्रेस्ट बन गए. तो ये कौन सा होता है तुम्हारा? ये होता है CA ब्रेस्ट के लिए. ये होता है CA ब्रेस्ट के लिए. ठीक है. 72 4 कौन सा होता है? 72 4 किसके लिए होता है? गैस्ट्रिक कार्सिनोमा के लिए. गैस्ट्रिक कार्सिनोमा के लिए. नेक्स्ट आ जाओ. ये वाले कौन से हैं? ये वाले हैं मेनली तुम्हारे एंजाइम्स. ये वाले हैं मेनली तुम्हारे एंजाइम्स. तो इसमें पहला जो PAP लिखा है मैंने, पैप जो लिखा है वो क्या होता है? इट इज प्रोस्टेटिक एसिड फॉस्फेटेस. ये किसके लिए होता है? इट इज फॉर द प्रोस्टेट कैंसर. प्रोस्टेट कैंसर के लिए ये होता है. नेक्स्ट क्या है? न्यूरॉन स्पेसिफिक वाला NSE. सो NSE रिमेंबर इसमें S आ रहा है, तो S का मतलब क्या हो गया? ये होता है स्मॉल सेल कार्सिनोमा के लिए. स्मॉल सेल कैंसर ऑफ लंग. एल्कलाइन फॉस्फेट किसके लिए होता है? इट इज मेनली फॉर योर ऑस्टियोसार्कोमा. लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस इज फॉर द प्रोस्टेट कैंसर. Then it is also for your Ewing's sarcoma. Tyrosinase. So tyrosinase, remember it is related, something related to the albinism. Albinism कब होता है? It is due to melanoma. गैस्ट्रिन किसके लिए है? गैस्ट्रिन है पैनक्रियाटिक न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर. नेक्स्ट ये वाले कौन से हैं? ये वाले हैं मेनली तुम्हारे स्पेसिफिक प्रोटीन्स. स्पेसिफिक प्रोटीन्स. HCG किसमें यूज करते हैं? सॉरी, नॉट स्पेसिफिक प्रोटीन्स, दीज आर योर हॉर्मोन्स. HCG is mainly for your choriocarcinoma. Calcitonin, so remember calcitonin as Q, and Q is medullary carcinoma. Medullary
carcinoma. MTC, you can remember it like that. कैटेकोलामीन किसके लिए है? कैटेकोलामीन इज फॉर योर फियोक्रोमोसाइटोमा. नेक्स्ट आ जाओ अल्फा फीटोप्रोटीन. सो अल्फा फीटोप्रोटीन किसके लिए होता है? HCC के लिए या फिर योक सैक ट्यूमर के लिए. CEA किसके लिए होता है? ये तो नॉन स्पेसिफिक है. फिर आ जाओ कुछ और इंपॉर्टेंट के ऊपर. साइटोकेरेटिन किसके लिए है? इट इज फॉर योर कार्सिनोमास. कार्सिनोमा लाइक स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा. वाइमेंटिन इज फॉर योर सार्कोमा. सो रिमेंबर SV. SUV जैसे गाड़ी होती है, सो SV ऐसे याद रखो. न्यूरोफिलामेंटिन N for N, it is for your neural tumor. GFAP is for your gliomas. So G से G. Desmin is for your muscle tumors. S100 is for your, S100 बहुत सारी चीजों के लिए होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है. S100 किस किस के लिए होता है? मेलेनोमा के लिए होता है. फिर न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर के लिए होता है. एंड श्वानोमस के लिए. नाउ HMB45 is for your melanoma. So remember, has melanin black. Has melanin black. Or he is Mr. Black. He is Mr. Black. HMB. इसमें क्या आ रहा है? मेलानिन आ रहा है. नेक्स्ट आ जाओ ल्यूकोसाइट वाले में क्या होता है? इट इज मेनली फॉर योर लिम्फोमास. इट इज मेनली फॉर योर लिम्फोमास. राइट गाइस, इतनी चीजें तुम याद रखना. चलो नेक्स्ट आ जाओ. नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम? एक और चीज यहाँ पर मैं टेबल बनाना भूल गई हूँ. मेनली CK एंड C20. CK एंड C20 क्या होता है? ये CK और C20 भाई क्या होता है ये? इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? या तो CK जो है CK7 पॉजिटिव हो सकता है और CK20 पॉजिटिव हो सकता है. दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? CK7 जो है वो पॉजिटिव हो सकता है और CK20 जो होता है वो नेगेटिव हो सकता है. तीसरी पॉसिबिलिटी CK7 भी नेगेटिव और लेकिन CK20 जो है वो पॉजिटिव. नेक्स्ट पॉसिबिलिटी दोनों ही नेगेटिव हैं. CK7 भी नेगेटिव है, CK20 भी नेगेटिव है. इनमें क्या याद रखना है तुम्हें? रिमेंबर, सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव. CK7 पॉजिटिव, सो रिमेंबर इट लाइक 7 इज हेवन. सो CK7 पॉजिटिव जब है, सो दे आर अबव द डायफ्राम वाले. अबव डायफ्राम वाले. ठीक है. नेक्स्ट क्या याद रखना है तुम्हें? कि इसमें जो दोनों पॉजिटिव हैं, बोथ आर पॉजिटिव. सो रिमेंबर AEIOU मतलब ऑल एविडेंट इन ओवेरियन एंड यूरोथीलियल कैंसर. तो पॉजिटिव वाले में आ गए ओवेरियन एंड यूरोथीलियल कैंसर. पॉजिटिव नेगेटिव वाले में क्या आ गए? अबव द डायफ्राम क्या क्या होता है? अबव द डायफ्राम हमारे होता है ब्रेस्ट, थायराइड एंड लंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स. पॉजिटिव नेगेटिव है, सो
20 is positive. So remember, मर को, मेरे को, मर को 20, मर को 20, मर को 20 में क्या है, कोलोरेक्टल एंड मर्कल सेल कार्सिनोमा, एंड मर्कल सेल कार्सिनोमा. नाउ दोनों नेगेटिव हैं, तो दोनों नेगेटिव वाले में क्या आ जाता है, मेनली हेपाटो एंड रीनल कार्सिनोमा, एंड रीनल कार्सिनोमा. सो गाइस दिस इज इट. नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. इसमें क्या याद रखना है, जो इसमें मेनली याद रखना है टाइप ए, बी, सी एंड डी. तो टाइप ए कौन सा होता है, फर्स्ट वाला होता है ना. इसमें क्या होता है, मेनली एलर्जी, एनाफिलेक्सिस एंड एस्मा होता है. टाइप बी वाले में एंटी बॉडी. टाइप सी वाले में कॉम्प्लेक्स बनता है और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट होता है. टाइप डी वाले में यू आर एबल टू सी डिलेड टाइप ऑफ इम्यूनिटी. तो टाइप 1 में क्या होता है, मेनली आईजीई इन्वॉल्व होता है और मास्ट सेल इन्वॉल्व होता है. टाइप 2 वाले में आईजीएम एंड आईजीजी का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है. और इसका एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो सीलियाक डिजीज. टाइप 3 वाले में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है. और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा SLE. सो रिमेंबर SLE में 3 लेटर्स आते हैं, तो ये होता है टाइप 3 वाला. फोर्थ वाले में क्या है, टी सेल डिलेड रिस्पॉन्स. तो इसमें क्या, टी से टी याद रखना, टीबी टेस्ट इसका एग्जाम्पल है. नेक्स्ट आ जाओ बच्चों अनीमिया के ऊपर. नेक्स्ट आ जाओ अनीमिया के ऊपर, है ना. अनीमिया में क्या याद रखना है, पहली चीज जो है तुम्हारी वो है माइक्रोसिटिक अनीमिया. माइक्रोसिटिक अनीमिया कैसे मैं करती हूँ डिफाइन. माइक्रोसिटिक अनीमिया अगर जो है वो लेस होता है, जो सेल साइज होता है अगर उसका वो कम होता है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल सेल, सो आई क्लासिफाइड इट एज माइक्रोसिटिक. अब माइक्रोसिटिक का सीता याद रखना, सीता इज माइक्रो वाला. सीता ने माइक्रोवेव खरीद लिया. सीता में क्या क्या आता है, सिडरोब्लास्टिक एनीमिया. फिर क्या आता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया अपना फेवरेट. फिर थैलेसीमिया. फिर अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज. अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज. नेक्स्ट आता है अपना नॉर्मोसिटिक वाला. नॉर्मोसिटिक में क्या क्या है, नॉर्मोसिटिक में या फिर रेटिकुलोसाइट इंडेक्स हमें कैलकुलेट करना है. रेटिकुलोसाइट काउंट देख के. अब या तो रेटिकुलोसाइट काउंट बड़ा होगा या तो कम होगा, है ना, बड़ा होगा या तो कम होगा. तो अगर बड़ा है तो रिमेंबर शेप में क्या क्या आ जाता है, सिकल सेल एनीमिया. फिर क्या आ जाता है, हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस. देन ऑटो इम्यून hemolytic anemia. Then paroxysmal nocturnal hematuria and enzyme deficiency. इतना याद रखना. शेप डिक्रीज है तो क्या याद रखोगे, राम का मतलब रीनल फेलियर होगा. रीनल फेलियर के बाद क्या होगा, अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज. फिर
माइलोफाइब्रोसिस, फिर माइलोफाइब्रोसिस। मैक्रोसिटिक में क्या याद रखना है? मैक्रोसिटिक में मेनली रिमेंबर LHMC, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। लिवर डिजीज, देन hypothyroid, then medications are involved, then for C you have the cytotoxic drugs that are involved. अब देखो गाइस, मेनली क्या याद रखना है तुम्हें? जो अपना आईडी होता है, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया जो होता है हमारा, उसमें क्या होता है? इन आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया सबसे पहले क्या डिक्रीज करता है? सीरम फेरेटिन लेवल जो होता है वो सबसे पहले रिड्यूस होता है। सीरम फेरेटिन लेवल सबसे पहले रिड्यूस होता है और इसी से मोस्ट कॉमनली एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी इसमें इंक्रीज होती है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी इसमें इंक्रीज हो जाती है। इतनी चीजें तुम याद रखना। चलो नेक्स्ट आ जाओ लिम्फोमा के ऊपर। पहला है बर्किट्स लिम्फोमा। सो रिमेंबर बर्किट से स्टार स्काई अपीयरेंस दिखेगी, है ना, स्टारी स्काई अपीयरेंस। और क्या दिखेगा? जॉ स्वेलिंग दिखेगी। जॉ स्वेलिंग के बाद क्या? इट इज एसोसिएटेड विथ एप्स्टीन बार वायरस इन्फेक्शन एंड C-MYC का म्यूटेशन देखने को मिलता है। C-MYC का म्यूटेशन देखने को मिलता है। ट्रांसलोकेशन 8 and 14। सो 8 को मैं B की तरह भी बना सकती हूँ। सो रिमेंबर बर्किट मतलब भर भर के क्या? स्टार्स भर भर के दिखेंगे, जॉ स्वेलिंग दिखेगी। एक अफ्रीकन बच्चा दिया होगा जिसका मुंह फूला हुआ होगा। सो रिमेंबर B से भरा हुआ मुंह। नेक्स्ट आ जाओ हेरी सेल ल्यूकीमिया के ऊपर। हेरी सेल ल्यूकीमिया में क्या है? हेरी सेल ल्यूकीमिया में मेनली रिमेंबर एक आदमी है, उसके लाल कलर के बाल हैं। लाल से क्या याद रखेंगे हम? रेड पल्प ऑफ स्प्लीन, रेड पल्प ऑफ स्प्लीन। और क्या होता है उसमें? इसमें होता है एनेक्सिन AI पॉजिटिव। ड्रग ऑफ चॉइस की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा? क्लैडिब्रिन, क्लैडिब्रिन। और क्या होता है? CD103 होता है पॉजिटिव, है ना। एंड दे विल मेनली गिव यू अ हिस्ट्री कि यहाँ पे जो पेशेंट है वो एक एल्डरली पेशेंट है। नेक्स्ट आ जाओ हॉजकिंस लिम्फोमा के ऊपर। हॉजकिंस लिम्फोमा में क्या दिखेगा बच्चों? हॉजकिंस लिम्फोमा में सबसे जो कैरेक्टरिस्टिक है CMV में क्या दिखता है? आउल आई अपीयरेंस, आउल आई अपीयरेंस, है ना। ऐसे उल्लू की आंख जैसे होती है ना, ऐसे ऐसे उल्लू की आंख ऐसे दिखेगा। CD15 और 30 पॉजिटिव होता है, एसोसिएटेड विथ एप्स्टीन बार वायरस इन्फेक्शन, और नोड्यूलर लैक्यूनर प्रेजेंट होते हैं। पॉपकॉर्न सेल्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाओ फॉलिकुलर वाले के ऊपर। फॉलिकुलर में क्या होगा? फॉलिकुलर में दे विल गिव यू अ क्लिनिकल फीचर ऑफ वैक्सिंग एंड वीनिंग, and they are associated with translocation 14 and 18। 14 and 18 ट्रांसलोकेशन के साथ they are associated। ऐसा कुछ अपीयरेंस तुम्हें देखने को मिलेगा। ATLL में क्या देखने को मिलेगा? ATLL में देखने को मिलेगा ऐसा, and it will be like this। तो ये वाला पैटर्न, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको हम बोलते हैं फ्लावर क्लोवर लीफ, फ्लावर क्लोवर लीफ। क्लिनिकल फीचर क्या देखने को मिलेगा? क्यूटेनियस लीजन होगा, क्यूटेनियस लीजन होगा। और क्या होगा? C for C, क्लोवर लीफ देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आ जाओ सेजारी सिंड्रोम के ऊपर। तो सेजारी सिंड्रोम में क्या देख रहा है? ऐसा कुछ 8 टाइप का पैटर्न देखने को मिल रहा है। 8 टाइप का पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है सेजारी सिंड्रोम में। सो दे आर मेनली एसोसिएटेड विथ ब्रेन। ब्रेन में क्या? सीजर्स।
सोरियासिस। डर्मैट में पढ़ा होगा सोरियासिस क्या होता है। ट्रीटमेंट क्या है इसका, इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी। CLL में कुछ ऐसे स्मज पैटर्न का तुम्हें देखने को मिलेगा। एंड पैराशूट सेल, they are mainly associated with elderly patients. So remember, कोई एक elderly patient है बहुत ज्यादा उम्र का, उसको अब उसकी इच्छा है, आखिरी इच्छा के वो अपनी जिंदगी के सारे जो मजे हैं वो एक साथ ले ले, तो उसने क्या किया, वो एक पैराशूट लेके चला गया। उसको पैराशूट चलाना तो आता नहीं है, तो वो क्या हो गया, उसका पैराशूट खत्म हो गया और वो आदमी भी खत्म हो गया। नेक्स्ट आ जाओ मेन सिंड्रोम के ऊपर। गाइस देखो, बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं, इज दिस इनफ। दिस along with the PYQs, along with the IBQs, along with the buzzwords, इतना इनफ है पास करने के लिए। ओके, सिर्फ और सिर्फ पास करने के लिए। अब आ जाओ मेन सिंड्रोम के ऊपर। मेन सिंड्रोम में पहला कौन सा है, MEN 1। इसमें क्या क्या होता है, पिट्यूटरी ट्यूमर्स, निमोनिक बताऊंगी इसका भी, फिर पैनक्रियाटिक एंड पैराथायरॉइड MEN 2A में क्या क्या है, पैराथायरॉइड है, पैराथायरॉइड हाइपरप्लेजिया, फिर मेड्यूलरी कार्सिनोमा, देन फियोक्रोमोसाइटोमा। MEN 2B में क्या क्या है, मेड्यूलरी थायराइड कार्सिनोमा और फियोक्रोमोसाइटोमा। एंड म्यूकोजल न्यूरोमास। तो MEN 1A को कैसे याद रख सकते हो, MEN 1A में कितने पीस आते हैं, 3 पीस आते हैं। 2A में 2P + 1M, इसमें 2M + 1P, ऐसे तुम याद रख सकते हो। और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें इंपॉर्टेंट है विपल्स ट्रायड। विपल्स ट्रायड क्या होता है बच्चों, विपल्स ट्रायड में there will be low blood glucose level, then there will be symptoms of hypoglycemia, and there will be resolution of symptoms। ये कहाँ देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है इंसुलिनोमा में ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों वैस्कुलाइटिस के ऊपर। अब वैस्कुलाइटिस में कौन से टाइप की होती है, वैस्कुलाइटिस टाइप देख लो। पहला होता है लार्ज सेल, तो लार्ज सेल में टाकायासु और जाइंट सेल, जाइंट मतलब लार्ज। दूसरा है मीडियम सेल में यू हैव पीके मूवी, आई होप यू हैव सीन पीके मूवी, राइट, पीके मूवी। नेक्स्ट आता है तुम्हारा स्मॉल सेल में क्या क्या है, पॉलीएंजाइटिस है, ग्रैन्युलोमेटोसिस, वेगनर्स और चक स्ट्रॉस। सो वेगनर और चक स्ट्रॉस में क्या याद रखोगे, पी एंका, एक सेकेंड ना, एंका बॉडीज होती हैं तुम्हारी मेनली। सो यू हैव 2 टाइप्स, या तो पी एंका होगा या तो सी एंका होगा। तो PN का किस में होगा और CN का किस में होगा, तो वर्ल्ड कप। सो वैगनर्स में होता है CN का, PN का किस में होता है, चर्क स्ट्रॉस में। सो रिमेंबर CP, कन्नाट प्लेस कहाँ पर है, दिल्ली में। उसका पहले नाम क्या था, ये तो मुझे बताओगे। टेम्पोरल आर्थराइटिस में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, या फिर जैसे जाइंट सेल आर्थराइटिस भी बोलते हैं, GCA।
इसमें क्या होता है, इसमें मेनली जॉ क्लॉडिकेशन तुम्हें देखने को मिलता है। नेक्स्ट, पल्सलेस डिजीज किसे बोलते हैं? पल्सलेस डिजीज किसे बोलते हैं? टेम्पोरल आर्थराइटिस को। अगर मैं बोलूं कि, क्या बोलूं मैं, व्हाट शुड आई से, कावासाकी डिजीज के बारे में, तो कावासाकी डिजीज में क्या क्या होगा? मेनली इसमें नॉन पुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस होगा। और पूरे स्ट्रॉबेरी टंग वगैरह ये सारे जो हमने देखे थे कैरेक्टरिस्टिक, ये सारे कावासाकी में तुम्हें देखने को मिलेंगे। चलो बच्चों नेक्स्ट आ जाओ, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के ऊपर। पहला वाला लाइन से मार्जिन में इन्वॉल्व है सब, सो वॉर्टी लीजन्स, वॉर्टी किस में इन्वॉल्व होते हैं? आर से मतलब दे आर इन्वॉल्व इन रूमेटिक। नेक्स्ट आ जाओ लार्ज इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है ये। तीसरा क्या है? ऐसे बड़े बड़े गोले गोले टाइप से, सो इट इज NBTE। और ये वाला कौन सा है? ये है लिबमेन शैक। ठीक है, ये है तुम्हारा लिबमेन शैक। अब इसमें क्या क्या देखने को मिलता है तुम्हें? क्राइटेरिया हम क्या यूज करते हैं? वी यूज ड्यूक्स क्राइटेरिया। सिंगल ब्लड कल्चर पॉजिटिव किसके लिए आता है? फॉर कॉक्सिएला क्या करवाता है? कॉक्सिएला करवाता है क्यू फीवर। चलो नेक्स्ट आ जाओ लंग कैंसर के ऊपर। पहला है इसमें स्क्वैमस सेल में क्या याद रखना है? केराटिन पल्स इन्वॉल्व होते हैं, और क्या होता है? पल्स फिर P40 एंड P63, तो PPP। नेक्स्ट आ जाओ अडीनो के ऊपर। अडीनो में क्या होता है? नैप्सिन ए होता है, नैप्सिन ए और TTF1। सो रिमेंबर A इज अल्फाबेट नंबर 1। ये क्या है? ये है तुम्हारे केराटिन पल्स। स्मॉल सेल में क्या याद रखना है? स्मॉल सेल में याद रखना है न्यूरो NSE याद रखना है, और क्रोमोग्रानिन याद रखना है। मीजोथेलियोमा में इज कैलरेटिनिन। ओके, इतनी चीज याद रखना। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है CD मार्कर्स, राइट। CD मार्कर्स में बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, जितना मैं बता रही हूँ उतना पढ़ लेना, है ना। पहला है स्टेम सेल। CD34, तो 34 रिमेंबर इट इज अ रिप्रोडक्टिव एज, सो CD34 इज स्टेम सेल। नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है CD38 इज फॉर प्लाज्मा सेल। CD45 RO का मतलब है मेमोरी, OR मेमोरी सेल। नेक्स्ट क्या है? CD10, सो रिमेंबर 10 नंबरी करे मुंह काला। फिर आता है प्लान, फिर आता है CD4, सो फॉर हेल्प, सो इट इज हेल्पर T सेल्स के लिए ये होता है। जिस्ट, सी किट किसके लिए होता है? सी किट या फिर CD117, सो किट इज फॉर जिस्ट। CD99 किसके लिए होता है? इज फॉर योर ईविंग सार्कोमा।
is for your Ewing sarcoma. CD 95 किसके लिए होता है? सो रिमेंबर 95 की उम्र जो होती है वो ऐसी उम्र होती है या तो इंसान को मर जाना चाहिए या तो उसे फांसी दे देनी चाहिए. सो रिमेंबर फास रिसेप्टर और अपोप्टोसिस. Next, CD 16 and 56 is natural killer. So remember, 16 साल की बाली उम्र को सलाम. Just like that, 16 and 56 वो ऐसी एज होती है 16 की उम्र पे जो एक लड़की होती है वो अपनी अदाओं से लोगों को मार देती है. फिर जब वो 56 की उम्र पे आ जाती है तो नेचर जो होता है वो उसे मार देता है, मतलब उसकी ब्यूटी को मेनली. नेक्स्ट आ जो एमपीओ पॉजिटिव क्या होता है? एमपीओ पॉजिटिव होता है माइलॉइड सेल. CD 103 is for hairy cell leukemia. बीटा इंटीग्रिन के लिए क्या है? लैड एडेशंस. और क्या याद रखना है फॉलिकुलर लिम्फोमा के लिए? फॉर फॉलिकुलर लिम्फोमा यू हैव CD10 पॉजिटिव. गाइस इतने CD मार्कर्स याद रख लो. नेक्स्ट आ जाओ. नेक्स्ट क्या है? अमाइलॉइडोसिस. अमाइलॉइडोसिस में पहला क्या है? फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री. सो इसमें आता है AL. सो रिमेंबर L को कैसे बनाया? फर्स्ट. इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? लाइट चेन IG. सेकेंड FMF. A and A, 2 A's आर इन्वॉल्व तो 2A. फिर डाई का मतलब होता है बीटा 2. अल्जाइमर्स में क्या होता है? बीटा अमाइलॉइड इन्वॉल्व होता है. और सेनाइल या न्यूरोपैथी में क्या इन्वॉल्व होता है? ATTR. एंड विच स्टेन वी यूज कॉन्गो रेड स्टेन हम यूज करते हैं. कौन सा कलर देती है वो? एप्पल ग्रीन कलर. नेक्स्ट आ जाओ गाइस कुछ इनहेरिटेंस पैटर्न के ऊपर. इनहेरिटेंस पैटर्न में कौन से होते हैं? ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रेसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रेसेसिव. ऑटोसोमल डोमिनेंट की अगर मैं बात करूं तो डोमिनेंट में ऐसे याद रख लेना क्या क्या है? नूनन सिंड्रोम, के बाद मार्फन सिंड्रोम. मार्फन के बाद क्या है? मार्फन के बाद है तुम्हारा ट्यूबरस स्क्लेरोसिस, एकॉन्ड्रोप्लेजिया, एंड वॉन हेपेल-लिंडा सिंड्रोम. ऑटोसोमल रेसेसिव में क्या है दोस्तों? ऑटोसोमल रेसेसिव में विल्सन है, देन सिकल सेल एनीमिया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, फ्रेडरिक अट्रेक्सिया है, थैलेसीमिया है. एक्स लिंक्ड रेसेसिव में क्या क्या है? एक्स लिंक्ड रेसेसिव में है ब्रूटॉन, देन लीशनियान, G6PD, then color blindness, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में क्या क्या है? एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में यू कैन रिमेंबर रेस नहीं, रेड्स है, रिकेट्स है, एल्पॉट सिंड्रोम है, एंड चारकॉट मैरी टूथ डिजीज.
टूथ डिजीज। माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस पैटर्न में क्या क्या आ सकते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस पैटर्न में रिमेंबर KLMNOP, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? मेनली कर्न सिंड्रोम, देन you have the Leber's hereditary optic neuropathy, Meals, then you have the ophthalmoplegia, and other diseases. वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, पेडिग्री चार्ट। पेडिग्री चार्ट में कैसे आइडेंटिफाई करोगे? जैसे ये वाला पेडिग्री चार्ट है, इसमें तुम्हें कैसे याद रखना है कि अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो कोई भी नो स्किप जनरेशन, कि कोई भी जनरेशन वो स्किप नहीं करेगा। जैसे अगर मैं बनाऊं, ये मम्मी हो गई, ये पापा हो गए, नेक्स्ट बच्चे हुए, इसकी शादी हो गई, इसके भी बच्चे हो गए, तो इसमें देख रहे हो तुम कोई भी जनरेशन इसने स्किप नहीं की है। अब अगर यहाँ पे सेम चीज हो रही होती, क्या हो रही होती सेम चीज? अगर मैं यहीं पर बना दूं कि ये भी हेल्दी है, शादी की ये भी हेल्दी है, बट ये, तो इसमें क्या हुआ? इसमें स्किप जनरेशन हो गई। इसमें जनरेशन जो है मेरी वो स्किप हो गई। नेक्स्ट क्या याद रखना है बच्चों? रेसेसिव वाला, ऑटोसोमल रेसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट अपन ने पढ़ लिए। अब एक्स लिंक्ड में क्या होता है? एक्स लिंक्ड में देयर इज नो मेल टू मेल ट्रांसमिशन। मेल टू मेल ट्रांसमिशन होता ही नहीं है। माइटोकॉन्ड्रियल कैसे याद रखोगे? रिमेंबर, माइटोकॉन्ड्रियल स्टार्ट्स विथ M, so it is mother to all. Mother to all. Mother to all अगर डिजीज जा रही है, so it is माइटोकॉन्ड्रियल पैटर्न। नेक्स्ट आ जाओ गाइस जेनेटिक डिसऑर्डर्स के ऊपर। जेनेटिक डिसऑर्डर में पहला कौन सा है तुम्हारा? पहला है तुम्हारा डाउन सिंड्रोम। पहला है तुम्हारा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या याद रखना है कि ड्रिंकिंग एज कितनी होती है? 21। सो 21 इज द ड्रिंकिंग एज। क्या होता है इसमें? मेनली HCG हाई होता है, HCG हाई होता है और इनिबिन हाई होता है। अट्रेसिया हो सकता है, ड्यूडेनल अट्रेसिया, D से D। नेक्स्ट क्या होता है? इट इज ड्यू टू अनबैलेंस्ड रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन। एंड एक चीज और होती है इसमें क्या होती है? सिंगल पाल्मर क्रीज। सिंगल पाल्मर क्रीज, जैसे कि अगर मैं बताऊं, अगर ये हाथ है तो यहाँ पे सिंगल पाल्मर क्रीज यहाँ पे देखने को मिलेगी। एडवर्ड सिंड्रोम, E से E। सो रिमेंबर, एवरीथिंग डिक्रीजेस एंड देयर इज अर्ली डेथ भी हो जाती है। सो एडवर्ड, इलेक्शन दिन वोट डालने की एज कितनी है? 18। सो एडवर्ड इज E18। इसमें क्या देखने को मिलता है? रॉकर बॉटम फीट। और क्या देखने को मिलता है? और देखने को मिलता है लो सेट ईयर्स। पटाऊ में क्या याद रखना है? सो रिमेंबर, कोई इंसान किसी लड़की को कब पटाता है? जब वो 13 साल की उम्र का हो जाता है। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है पॉलीडेक्टाइल क्यूटिस अप्लेजिया। नेक्स्ट क्या आता है? पॉलीसिस्टिक किडनी
डिजीज. नेक्स्ट आता है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज. सो रिमेंबर पी फॉर पी. टर्नर में क्या याद रखना है? टर्नर्स में याद रखना है 45XO होता है मेनली, और फीमेल्स में देखा जाता है शॉर्ट स्टेचर होता है. कोआक्टेशन ऑफ अयोटा, ये सारी चीजें हमें टर्नर्स में याद रखनी है. क्लाइनफेल्टर्स में क्या याद रखनी है? क्लाइनफेल्टर्स में ये याद रखनी है कि देयर इज टेस्टिस फील्ड. मेल्स में होता है 47XXY, जिसकी वजह से क्या होती है? इनफर्टिलिटी होती है. जिसकी वजह से क्या होती है? इनफर्टिलिटी. गाइस लिसन टू मी वेरी केयरफुली. ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ यही वाला जो रैपिड रिवीजन है उसी को देख के जा रहे हो. प्लीज 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 एक बार जो अपना मेन टेक्स्ट है उसको पढ़ लेना, ठीक है? या तो तुमने पढ़ा हुआ होना चाहिए. यहाँ पर हम चीजों को सिर्फ सुपरफिशियली कवर कर रहे हैं क्योंकि. नेक्स्ट आ जाओ, जेनेटिक डिसऑर्डर्स बाय क्रोमोसोम्स. थोड़ा सा ही बचा है बस. जेनेटिक डिसऑर्डर्स बाय क्रोमोसोम पहला है क्रोमोसोम नंबर 3 में क्या होता है? VHL और RCC. सो रिमेंबर VHL RCC, तीन लेटर्स आ गए. चौथे वाले पे आ जाओ. चौथे वाले में क्या है? एकोंड्रोप्लेजिया. सो रिमेंबर 4 लिम्स. रिमेंबर 4 लिम्स. नेक्स्ट आता है क्राइड्यू चैट. क्राइड्यू चैट में क्या होता है? डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर 5P. 6th वाले में हीमोक्रोमेटोसिस. 7th वाला इज फॉर विलियम एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस. Cystic fibrosis. 9th one is for your Friedreich ataxia. 11th वाला is for your Wilms tumor. 13th Patau. 15th Prader-Willi and Angelman. 16th tuberous sclerosis. 17th is for your TP53, that is Li-Fraumeni syndrome. So remember Li, how you write Li is how you write 17. Li. Okay, इसको उल्टा कर देना. 18th एडवर्ड. 21st डाउन. 22 किसके लिए होता है? डाई जॉर्ज. डाई जॉर्ज में क्या निमोनिक है? कैच 22 का. कैच 22 में मेनली 3rd and 4th फेरेंजियल पाउच जो होता है उसमें डिफेक्ट हो जाता है. X is for fragile X. नेक्स्ट आ जाओ गाइस. ये दो सिंड्रोम्स हैं, एंजलमैन और प्राडर-विलाई. सो रिमेंबर एंजलमैन में क्या हो जाता है? एंजलमैन में मेनली डिफेक्ट इन द मैटरनल जीन. एंड प्राडर-विलाई में क्या हो जाता है? डिफेक्ट इन द पैटर्नल जीन. सो रिमेंबर एंजल्स कौन होती हैं? जो अपनी मम्मी होती हैं वो अपनी एंजल्स होती हैं. और P फॉर P पापा इज फॉर प्राडर-विलाई. ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ. नेक्स्ट क्या है? ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट डिसऑर्डर्स. ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट डिसऑर्डर्स, इनमें क्या क्या याद रखना है तुम्हें? पहला है हंटिंगटन्स कोरिया. हंटिंगटन कोरिया में क्या होता है? CAG का जो जीन है वो डिफेक्ट होता है. CAG जीन डिफेक्ट होता है. सो रिमेंबर हंटिंग इन अ केज, एक केज में तुम हंट कर रहे हो. क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या आ जाते हैं? बॉक्सकार, वेंट्रिकल, ऐसा बॉक्सकार वेंट्रिकल देखने को मिलेगा. और 3M. कौन से 3M? मूवमेंट, मेमोरी एंड मूड.
मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी में क्या याद रखना है, CTG, तो T से याद रखना क्रिसमस ट्री, तो क्रिसमस ट्री कैटरैक्ट इसमें देखने को मिलेगा, इट इज क्रिसमस ट्री कैटरैक्ट। और क्या होगा, और होगा मायोटोनिक फ्रंटल बॉल्डनेस एंड फ्रंटल बॉल्डनेस, आगे से गंजा हो जाएगा। फ्रजाइल एक्स में क्या याद रखना है, CGC, CGC, G से G याद रखना। मेंटल रिटार्टेशन होगी, लार्ज जॉ होगा, मतलब सब कुछ बढ़ जाएगा, लार्ज जॉ होंगे, ईयर होंगे एंड टेस्टिस होंगे। नाउ फ्रेडरिक में क्या आता है, गा, तो रिमेंबर अपना एक दोस्त है फ्रेडरिक, उससे अपन ने बोला चल गा, तो वो गा रहा है गाना, इसमें क्या होगा, डायबिटीज मेलाइटिस होगा, HOCM हो सकता है एंड इट इज अ ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन। चलो गाइस, और कितना बचा है अपना, थोड़ा सा ही बचा है। नेक्स्ट आ जाओ कुछ जर्नल पैथोलॉजी के ऊपर। जर्नल पैथोलॉजी में पहला है हाइपरट्रोफी, ये दिख ही रहा होगा तुम्हें। हाइपरट्रोफी में क्या होता है, सेल साइज जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है मेनली, सो देयर इज इंक्रीज इन द सेल साइज, एग्जांपल इज कार्डियक हाइपरट्रोफी। हाइपरप्लेजिया में क्या होता है बच्चों, हाइपरप्लेजिया में देयर इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल, देयर इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल, एग्जांपल इज BPH, एग्जाम्पल इज BPH। अट्रोफी में क्या होता है, अट्रोफी में डिक्रीज इन टिश्यू मास ड्यू टू डिक्रीज इन साइज, साइज की वजह से टिश्यू मास में डिक्रीज हो जाता है। जैसे कि अगर पुअर न्यूट्रिशन है तो क्या होगा, माल न्यूट्रिशन, और अगर डीनर्वेशन है तो क्या होगा, पोलियो या अल्जाइमर्स होने के चांसेस होते हैं। फिर आता है मेटाप्लेजिया, मेटाप्लेजिया का मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पे उसका मूवमेंट मेनली है ना, तो मेटाप्लेजिया का मतलब ये होता है, दे आर मेनली, जैसे कि एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो बैरेट्स ईसोफेगस ले सकते हैं, बैरेट्स ईसोफेगस, इससे क्या होता है, ईसोफेजियल कार्सिनोमा होने के चांसेस होते हैं, ईसोफेजियल कार्सिनोमा। नेक्स्ट आता है डिस्प्लेजिया, डिस्प्लेजिया में क्या होता है मेनली, डिस्प्लेजिया में मेनली जो होता है वो होता है ये वाला सीक्वेंस, हाइपरप्लेजिया के बाद होता है डिस्प्लेजिया, एंड दे आर द कैरेक्टराइज्ड बाय एपिथेलियल सेल ग्रोथ। ये वाला डायग्राम देखो, इसमें क्या दिख रहा है, लैडर पैटर्न कहाँ पे देखने को मिलता है, लैडर पैटर्न देखने को मिलता है अपोप्टोसिस में। नेक्रोसिस में क्या देखने को मिलता है, स्मीयर लाइक पैटर्न हमें नेक्रोसिस में देखने को मिलता है। अगर मैं टाइप ऑफ नेक्रोसिस की बात करूं, कौन सी होती है, पहली होती है कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, मोस्ट कॉमन टाइप की होती है, एंड इट इज सीन इन मेनली इन योर सॉलिड ऑर्गन्स लाइक योर हार्ट एंड किडनी। लिक्विफैक्टिव, लिक्विड में, तो लिक्विड इज प्रेजेंट इन योर ब्रेन। फैट नेक्रोसिस मतलब कुछ फैट वाली जगह जैसे कि ब्रेस्ट और ओमेंटम। केशियस नेक्रोसिस, C से C याद रखना, इट इज चीज लाइक नेक्रोसिस, ट्यूबरक्लोसिस में देखने को मिलती है। फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस कहाँ पर देखने को मिलती है, फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस मेनली जो अपनी ब्लड वेसल्स वाली जगह होती है वहां पर हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट जल्दी से एक चीज और मैं बता देती हूँ कार्सिनोजेंस के बारे में, कार्सिनोजेंस और वो कौन से टाइप का कैंसर कराते हैं। पहला कौन सा है तुम्हारा पहला है तुम्हारा एल्काइलेटिंग एजेंट, तो एल्काइलेटिंग एजेंट क्या करवाते हैं, ल्यूकेमिया। आर्सेनिक क्या करवाती है, A से A, एंजियोसार्कोमा। एस्बेस्टोस क्या करवाता है, एस्बेस्टोस करवाता है लंग कैंसर, है ना। विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड क्या करवाता है, विनाइल क्लोराइड PVC बनाने के लिए होता है, सो V से V याद रखना, लिवर कैंसर, लिवर
कैंसर. सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट योर पैथोलॉजी. सिर्फ और सिर्फ हमने हाई यील्डिंग टॉपिक्स कवर किए हुए हैं पैथोलॉजी में, जिससे तुम जो तुम्हारा केस आया वो डायग्नोज कर पाओगे. एंड गाइस, दिस इज नॉट इनफ. इसके साथ IBQs, PYQs, बज़वर्ड्स तब करोगे तब जाके थोड़े पासिंग मार्क्स आएंगे. ओके, इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट, प्लीज फील फ्री टू आस्क मी, प्लीज फील फ्री टू DM me. थैंक यू सो मच गाइस.